नमस्कार। मैं आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो ऊपर से देख के तो बहुत सरल और मजाकिया लगती है, लेकिन वेदांत के महर्षियों के द्वारा सुनाई जाने वाली हर एक कहानी के जैसे इस कहानी के भावार्थ में भी आपके जीवन की दिशा और आपके मन की परिस्थिति बदलने की क्षमता है। और अगर इसके भावार्थ को पूरी तरह से साध लिया जाए तो वही परम मुक्ति है। मैंने ये कहानी सबसे पहले स्वामी सर्वप्रियानंद जी से सुनी थी और मैं इसके भावार्थ के 2 इम्प्लीकेशन बताने की कोशिश करूँगी। पहला वो जो शायद हमें अपने सांसारिक जीवन में ज़्यादा आसानी से समझ भी आए और जिसका काफ़ी कुछ पार्ट हम अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाए और हमें सहायता दे। और दूसरा सनातन धर्म का सबसे ऊंची लर्निंग, सबसे ऊंची शिक्षा है जो सभी अद्वैत वेदांत के महर्षि बताते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। वैदिक काल में काशी नगरी के पास एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के महाराजा ने एक बार एक नाटक आयोजित किया। नाटक प्ले। उस नाटक में एक छोटी सी बच्ची, सुंदर सी बच्ची की ज़रूरत थी जो काशी की प्रिंसेस का रोल प्ले कर सके। महारानी को कोई भी बच्ची इतनी सुंदर या उस योग्य नहीं लगी कि वो प्रिंसेस ऑफ काशी, काशी की राजकुमारी का रोल प्ले कर सके। तो महारानी ने अपने छोटे से 5 साल के बेटे को ही वो रोल दे दिया। महारानी को अपना बेटा काशी की राजकुमारी के स्वरूप में इतना सुंदर लगा कि उन्होंने एक कलाकार को बुलवाकर अपने बेटे की उसी रूप में तस्वीर बनवा दी और उसका टाइटल लिखा प्रिंसेस ऑफ काशी, काशी की राजकुमारी, और डेट डलवा दी। 15 साल बीत गए और अब वही प्रिंस उसी राजकुमार को ये पोर्ट्रेट कहीं अपने महल के कोने में मिली। उसने देखा कि टाइटल है प्रिंसेस ऑफ काशी एंड डेट डली हुई है। उसने सोचा कि 15 साल पहले ये इतनी बड़ी थी, अब ये मेरे बराबर होगी, और उसको उसकी सुंदरता से देख के प्यार हो गया। होता है कभी कभी मन आ जाता है ऐसे। अब राजकुमार को वह तस्वीर देख के उस प्रिंसेस ऑफ काशी से प्रेम हो गया, तो वो दुखी रहने लगा, अपने माँ बाप को बता नहीं पा रहा था, विचलित रहने लगा। अचानक से बहुत ज़्यादा मोह उमड़ आया प्रिंसेस ऑफ काशी के लिए। तो उसके माता पिता ने ये बात नोटिस किया और उन्होंने एक मंत्री को बोला, उनके यहाँ के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बोला कि जाइए आप पता करके आइए कि क्या बात है। उस मंत्री ने उनसे बात किया, उस राजकुमार से बात किया और समझने की कोशिश की कि क्या बात है। तो राजकुमार ने अंततः उन्हें बता दिया कि उन्हें प्यार हो गया है प्रिंसेस ऑफ काशी से। तो मंत्री ने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रिंसेस है, काशी की प्रिंसेस है, बहुत ही अच्छी बात है। कब मिल लिए आप उनसे, कब देख लिया आपने उनको? तो बोले कि राजकुमार ने कहा कि मैंने मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी तस्वीर देखी है और 15 साल पहले की है, बहुत सुंदर है और मेरा दिल उस पर अटक गया है उसी तस्वीर पे। अब मैं कुछ नहीं सोच पाता, ना खा पाता हूँ, ना पी पाता हूँ, ना सो पाता हूँ। फिर मंत्री ने सोचा और मंत्री को याद आया कि ये काशी की राजकुमारी की तस्वीर तो वही है जो वो थे। तो मंत्री ने उन्हें कहा कि मेरे पास आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। ये आप ही हैं, तत्वमसि। अब अगर आप उपनिषद और वेदांत में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि तत्वमसि एक महाकाव्य है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही प्रिंस को पता चला कि ये तो वो खुद ही है, तो सारा मोह, इतना ज़्यादा जो प्रेम कहते हैं जिसे, इतना ज़्यादा उमड़ रहा था जिससे वो बेचैन थे, 1 सेकंड में गायब हो गया। क्योंकि उन्हें अभी पता चला कि ये तो वही है, कुछ पाने के लिए है ही नहीं, तत्वमसि, ये वही है। तो अद्वैत वेदांत के महर्षि ये कहानी हमको क्यों बताते हैं, इसका क्या भावार्थ है? यहाँ पे वेदांत आपको ये बताएगा जो मंत्री ने राजकुमार को बताया कि ये आप हो। वेदांत आपको बताएगा कि पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपकी प्रिंसेस ऑफ काशी है, पूरा ब्रह्मांड आपकी काशी की राजकुमारी है। तब आप सबसे पहले ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट ट्रू। मुझे पता है कि मैं वैसे राजकुमार जैसा थोड़ी हूँ जिसको खुद से ही प्यार हो गया, खुद की छवि को देख के ही प्यार हो गया। मुझे पता है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए सपोज़, मुझे एक अच्छी ज्वेलरी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, या मुझे कोई दूसरा इंसान चाहिए, मुझे पता है कि ये सभी चीज़ें मैं नहीं हूँ।
तो मेरे ऊपर ये पूरा संसार मेरी प्रिंसेस ऑफ काशी है, ये कैसे अप्लाई होता है? सबसे पहले दोनों भावार्थ समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि आखिर आप हैं कौन। अगर आपका ये मानना है कि मैं मेरा शरीर हूँ तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप आपका शरीर है और पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा है। आपका शरीर बना है सेल से और पिज़्ज़ा बना है चीज़ और ब्रेड से, ज्वेलरी बनी है गोल्ड से, या दूसरा व्यक्ति भी अगर आपको चाहिए तो वो दूसरे सेल से बना है, दूसरे ऑर्गन से बना है। अगर आप आपका शरीर हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, पूरा संसार आपकी प्रिंसेस ऑफ काशी नहीं हुआ। लेकिन क्या आप सच में आपका शरीर हैं? साइंस ने अभी भी रिसेंटली आई थिंक ये बात प्रूव किया है कि हर 7 साल में आपकी बॉडी का हर एक सेल मर जाता है और नए सेल से रिप्लेस हो जाता है। यानी कि मेरी बॉडी में आज जितने भी सेल हैं 7 साल पहले उनमें से कोई नहीं थे, दूसरे सेल्स थे, अब दूसरे हैं। तो क्या आप हर 7 साल में मर जाते हैं और फिर से जिंदा होते हैं? अगर हम सनातन धर्म या फिर भारत में जन्मे किसी भी रिलीजन की बात करते हैं तो उसके अनुसार हर जन्म में आपको नया शरीर मिलता है, लेकिन आप सेम रहते हैं। तो ये बात पहले हुई कि आप आपका शरीर नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि मैं मेरा मन हूँ या मैं मेरी इंटेलिजेंस हूँ। आपका माइंड और आपकी इंटेलिजेंस कितने जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। दरअसल वेदांत में इस चीज़ को समझने का कि मैं, मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरी इंटेलिजेंस, मेरा ईगो नहीं हूँ, इसका एक पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसे दृग दृश्य विवेक कहते हैं और जिस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आदि शंकराचार्य ने निर्वाणा षटकम में यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उपनिषद कहते हैं कि मैं मेरी आत्मा हूँ, मेरी वो आत्मा जो सच्चिदानंद स्वयं है। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए रफली तो वो कॉन्शियसनेस जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है, वो कॉन्शियसनेस जो मेरे माइंड को चेंज होता हुआ दिखती है लेकिन सेम रहती है, वो कॉन्शियसनेस जो मेरे इंटेलिजेंस को चेंज होता हुआ देखती है, जो मेरी बॉडी को चेंज होता हुआ दिखती है, वही कॉन्शियसनेस जो इस रियलिटी में जागते हुए भी सब कुछ देखती है, जो जब मैं सो जाता हूँ तो सपने में भी वही सब कुछ दिखती है। दुनिया दूसरी हो जाती है, शरीर दूसरा हो जाता है, लेकिन वो सेम रहता है, वो कॉन्शियसनेस जो जब मैं गहरी नींद में सोता हूँ तो जो कुछ भी नहीं दिखता है, जब कुछ भी चीज़ का होश नहीं रहता है, तब वो कॉन्शियसनेस उसको भी दिखती है। वो आत्मा मैं हूँ जो सच्चिदानंद है, जो ब्रह्म खुद है। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य, सत्य एकमात्र सत्य, चिद कॉन्शियसनेस, आनंद परम आनंद। आनंद का मतलब एक्चुअल खुशी जो सिर्फ उसमें ही है, बाकी और कहीं नहीं, सिर्फ आत्मन, सिर्फ ब्रह्मन में ही आनंदम है और कहीं नहीं। मैंने इसके बारे में डिटेल में कई जगह एक्सप्लेन किया है, जिसको मैं रेफ़र कर दूंगी कार्ड्स में ऊपर और नीचे कमेंट्स में भी। एक तो दृग दृश्य विवेक के थ्रू इसको समझना और दूसरा निर्वाण षटकम के एक्सप्लेनेशन में भी मैंने इसको समझाया है, तो ज़्यादा देर इस पर नहीं रुकूंगी। इसी सच्चिदानंद को पहचानना, इसी सच्चिदानंद को स्वयं की तरह पहचानना ही ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट लक्ष्य। इन सभी योगों का अलग अलग पाथ है, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इन सभी का लक्ष्य एक ही है, इसी ब्रह्मन, इसी आत्मन, इसी सच्चिदानंद को पहचानना। तो हम इसके साथ अब पहले भावार्थ की ओर चलते हैं। ये पूरा संसार मेरा प्रिंसेस ऑफ काशी कैसे हुआ? तो आप सोचिए कि आपको ये चीज़ें क्यों चाहिए, वो अच्छी ज्वेलरी, पिज़्ज़ा या फिर जिससे आप प्यार करते हैं, वो क्यों चाहिए? इसीलिए क्योंकि कुछ समय तक इन चीज़ों को पाने के बाद आपको आनंद मिलेगा, प्रसन्नता, टेम्पररी प्रसन्नता। ज्वेलरी का कुछ समय के लिए, पिज़्ज़ा जब तक खा रहे हैं तब तक प्रॉब्ली, और अगर जिससे प्यार करते हैं वो मिल गया तो झगड़े होने से पहले तक। इस समय ये सब चीज़ों का हमको आनंद मिलेगा, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं। अब वेदांत आपको आगे बताएगा कि आप खुद ही सच्चिदानंद है। जो भी आनंद है, इस पूरी सृष्टि का एंटायर इनफाइनाइट आनंद आप ही तो है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो कहीं से बाहर से रोशनी आके समाती है क्या, जो हैप्पीनेस नाम का है? नहीं,
अंदर से ही आती है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। लेकिन उस चीज़ को पूरी तरीके से समझना ही ज्ञान योग की प्रक्रिया है। उपनिषदों में ये कहा गया है कि हमारे आत्मन की, यानी हमारे ट्रू सेल्फ की जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो इनफाइनाइट सूर्य के प्रकाश के जैसा है, और हम बाहर संसार में छोटे छोटे से दिया की रोशनी ढूंढते हैं। वेदांत ये कहता है कि आपका जो मन है वो इसी अंदर के आनंद को बाहर रिफ्लेक्ट करता है। वो मन एक मिरर के जैसा है, शीशे के जैसा, और आपको आनंद की तलाश में बाहर के छोटे छोटे दियों की ज़रूरत नहीं है। अपने मन रूपी मिरर को, अपने मन रूपी शीशे को पोंछने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर का आनंद आप तक पहुंच पाए, आपके मन तक पहुंच पाए, आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाए। वेदों में कई स्वर्ग और कई नरकों का वर्णन है। जैसे कई रिलीजन्स में होता है एक स्वर्ग और एक नर्क, कर्म के हिसाब से वहाँ पे गए एंड फॉरएवर, हमेशा के लिए। ऐसा वेदों में नहीं कहा गया है। वेदों में ये कहा गया है कि आप कर्म के अनुसार अलग अलग लेवल के स्वर्ग और अलग अलग लेवल के नरकों में जाएंगे और वहाँ पे अपने कर्म का फल भुगतान करके वापस आ जाएंगे। एक्चुअली सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले शास्त्र पढ़ने में इन लोगों की वजह से ही आया था, क्योंकि मैंने ये बात पढ़ी कि अलग अलग लोकों में समय अलग अलग चलता है। जितने ज़्यादा हायर लोकों में आप जाएंगे उनका समय उतना स्लो चलेगा। जैसे एक हायर लोक का एक दिन नीचे के लोक के 100 साल के बराबर का है। और ये बात मैंने टाइम डायलेशन में भी पढ़ी थी। टाइम डायलेशन जो स्पेशल रिलेटिविटी का एक रिजल्ट है, और मैं पहले एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थी। एनीवे, तो मैं ये बता रही थी कि अलग अलग लोक होते हैं, अलग अलग स्वर्ग और अलग अलग नर्क। हर एक स्वर्ग लोक में नीचे के स्वर्ग लोक के कंपैरिजन में 1000 गुना शांति और आनंद लिखा गया है। सबसे ऊंचा आता है ब्रह्मलोक। कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्म कर लिए, 2-3 बार धरती को भी बचा लिया, ब्रह्मलोक में आप पहुंचेंगे। लेकिन वेदांत यानी वेदों का एंड सेक्शन जो मुक्ति की तरफ डायरेक्टेड है, वो कहता है कि एक सिद्ध योगी, एक ऐसा योगी जिसे मुक्ति प्राप्त है, जिसने अपने सारे मन के मिरर को साफ कर लिया है और जिससे ये पूरा आइडेंटिफिकेशन, रियलाइजेशन है कि वो सच्चिदानंद है, घमंड नहीं। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब तक आप में ईगो बचा है, घमंड बचा है, सिर्फ घमंड नहीं, इन जनरल अहंकार, तब तक आप अहम ब्रह्मास्मि के स्टेट तक नहीं पहुंच सकते। एनीवे, तो जो योगी धरती पर है, जिसको मुक्त योगी कह सकते हैं, मोक्ष प्राप्त किया हुआ, जिंदा पर मोक्ष प्राप्त किया हुआ योगी, उसको ब्रह्मलोक के कंपैरिजन में भी 1000 गुना आनंद प्राप्त है। अब आप समझिए कि इसी मुक्त योगी के पास जो धरती पर रह रहा है, आप उसके पास गए और आप पूछेंगे कि क्यों भाई, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए? तो वो बोलेगा नहीं चाहिए। तो आप बोलेंगे क्यों नहीं चाहिए? वो बोलेगा है। तो आप चारों तरफ देखेंगे, साधारण जीवन जी रहा होगा। तो आप बोलेंगे कहाँ है? वो योगी बोलेगा अच्छा आप बताइए कि आप 1 करोड़ रुपए आप जीतेंगे, कहीं से मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपनी सारी भोग विलास की चीज़ें बताएंगे, मैं मॉरिशस जाऊँगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा। तो इन द एंड वो योगी आपको कहेगा कि आपको ये सारी भोग विलास की चीज़ें करने के बाद चाहे 1 करोड़ से मिले, चाहे 10 करोड़ से मिले, चाहे 100 अरब से मिले, इन सभी भोग विलास की चीज़ें करने के बाद जो आनंद आपको मिलेगा, उसका कई करोड़ गुना ज़्यादा आनंद मेरे पास ऑलरेडी है। यही तो वैराग्य है। कई लोगों को लगता है कि वैराग्य मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें छोड़ना। वैरागी इंसान वही होता है जिसे पता है कि उसके पास ऑलरेडी है, उसे किसी भी भोग विलास की चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपना धर्म करना है, अपना कर्म करना है। ये पॉइंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी डिज़ायर्स की बात आती है, अक्सर लोगों को लगता है कि पूरा संसार डिज़ायर्स की वजह से ही चल रहा है। अगर कोई इच्छा ही नहीं होगी कोई चीज़ को पाने की, तो दुनिया क्यों चलेगी? ऐसा पॉइंट मन में आ सकता है। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि एक योगी और एक सच्चे वैरागी से ज़्यादा संसार में कोई काम नहीं कर सकता, और इसके प्रूफ भी रहे हैं। राजा जनक जी ने भी कहा था कि एक योगी से महान राजा कोई नहीं हो सकता। राजा जनक, सीता जी के पिताजी, स्वयं योगी थे। तो ऐसा क्यों?
क्योंकि वो सच में कर्मयोगी होते हैं। उन्हें अपने लिए किसी चीज़ के पीछे ना भागना है, ना किसी चीज़ से डर है। वो कोई भी कार्य सिर्फ उनका कर्म है इसीलिए करते हैं। वो कोई भी कार्य अपना धर्म समझ के करते हैं, इसीलिए उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ना उन्हें लालच है और ना उन्हें डर है। ये तो उनकी बात हो गई जो योगी ऑलरेडी मुक्त है। लेकिन आध्यात्म के मार्ग में भी कर्म योगों को फर्स्ट स्टेप बताया गया है। कर्म योग, उपासना और ज्ञान, ये तीनों चीज़ें एक इंसान को अल्टीमेटली परम आनंद, सच्चिदानंद के साथ एकता, मुक्ति देती है। इसलिए एक आध्यात्मिक इंसान भी, जो आजकल लोग मानते हैं कि संसार से अलग या कटा हुआ, ऐसा नहीं है। अगर वो रास्ते पे भी चल रहा है तो कर्म योग उसका पहला स्टेप है। कर्म योग, संसार के लिए कर्म करना, ईश्वर के लिए इनडायरेक्टली कर्म करना। इस बारे में हम आगे के वीडियो कर्म योग में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी कि आज कलयुग में फिर से ध्यान का बहुत क्रेज़ वापस आ गया है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। फिर से वेदांत और भगवत गीता के बारे में लोग पढ़ने लगे हैं, और जो लोग भगवत गीता को क्रेडिट भी नहीं देते हैं, मोस्टली वेस्टर्नर्स, वो लोग भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर करके अपनी बुक्स में छाप रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान अचीव करता जा रहा है बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में, उतना ज़्यादा फिर भी वहाँ पे दुख है। आप बड़े बड़े करोड़पतियों और उनके बच्चों को देख लीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं खरीद सकते इस संसार की, लेकिन फिर भी उनको भी डिप्रेशन है, वो भी सच में दुखी है, उनको भी अलग अलग प्रकार के भयानक मेंटल रोग सताते हैं। ऐसा क्यों? वैसे मैं ये नहीं बोल रही कि मेंटल रोग चॉइस है, बाय द वे, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी दुख है उनको भी, वो भी डिप्रेस होते हैं। और मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रही। सच में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी जगह होते तो कभी दुखी नहीं होते, तो ट्रस्ट में, आप वहाँ पैदा होते, आपका उधर भी सेम हाल होता। और अगर अभी आपको उतने पैसे मिल जाए या आप वहाँ पहुँच जाए, 3-4 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे वापस उतने दुखी होने में। ये सत्य है। इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि आपको अगर पूरा सब कुछ, जो भी आपका स्वर्ग का क्राइटेरिया है, सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी थोड़े समय बाद फिर आप कुछ और चाहेंगे और फिर दुखी हो जाएंगे। इसीलिए वेस्टर्न सोसाइटी ने फिर ऐसे लोगों की तरफ मुड़े, जैसे कि हमारे हिमालय में साधु संतों की तरफ, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स, हिंदू मॉन्क्स, इनकी तरफ, या फिर जो सेल्फ रियलाइज सोल्स है। जैसे आपने सुना होगा कि एप्पल और फेसबुक के CEOs एक स्वामी जी के पास आए थे एंड completely changed their life and eventually changed their company। तो ऐसा उन्होंने रियलाइज़ किया कि it is possible that even while without running towards anything, it is a possibility that while sitting here to have immense satisfaction, पूरा संतुष्टि और पूर्ण शांति, उसी की तरफ जाने के लिए मेडिटेशन शुरू हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली मेडिटेशन हम लोगों तक को भी पूरे तरीके से समझ नहीं आता कि आखिर हम करते क्यों हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो माइंड शांत करके मेडिटेशन हो जाता है, लेकिन ध्यान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग सच्चिदानंद के पास जाने की, सच्चिदानंद को समझने का तरीका है। ध्यान योग में आपको आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, उस तक अपनी आइडेंटिटी पहुंचानी है, उस सच्चिदानंद को जो आप खुद हैं और जो पूरा यूनिवर्स है। एनीवे, मेडिटेशन का ट्रू फॉर्म जानने के बारे में हम कभी और कोशिश करेंगे। अब मैं इस कहानी के दूसरे भावार्थ, जो भावार्थ अद्वैत वेदांत की आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है, उसकी ओर बढ़ती हूँ। ये शिक्षा ये है कि ये पूरा संसार आपकी प्रिंसेस ऑफ काशी इसीलिए है क्योंकि सच में कोई डिफरेंस नहीं है आप में और इस संसार की किसी भी और चीज़ में। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैसे आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ईश्वर का नाम है उपनिषद में। कैसे आप सच्चिदानंद हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि ब्राह्मण लिमिटलेस इन टाइम, लिमिटलेस इन स्पेस एंड लिमिटलेस इन ऑब्जेक्ट है। लिमिटलेस इन स्पेस का मतलब है कि ऐसा कहीं भी नहीं है जो ब्राह्मण नहीं है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ब्राह्मण नहीं है। ऐसा कोई भी समय नहीं था जहाँ ब्राह्मण नहीं था।
ब्राह्मण यानी ईश्वर। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ईश्वर नहीं है, लिमिटलेस इन ऑब्जेक्ट। इस बारे में प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की भी जो कॉन्वर्जेशन हुई थी, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि आपके भगवान कहाँ हैं, तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं, क्या वहाँ है उस खम्भे में है, तो प्रहलाद ने कहा था हाँ है, खम्भे में है, और उनने तोड़ा और नरसिंह भगवान आए ऑफकोर्स। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जाता है कि ब्रह्मन सब जगह है, हर टाइम है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्राह्मण है। तो अब सोचिए कि संसार की हर एक चीज़ ब्राह्मण है और आपका ट्रू नेचर भी ब्राह्मण है, तो पूरा संसार आप नहीं हुए? तो क्या सारा संसार आप नहीं हुए? यही है अहम ब्रह्मास्मि का सार, शॉर्ट में कह सकते हैं। और हाँ, हम अभी अपने मटेरियलिस्टिक स्टेट में अहम ब्रह्मास्मि हमें समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसी के लिए मैंने बताया था कर्म योग, उपासना और ज्ञान। ज्ञान के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, मैंने पिछले वीडियो में अहम ब्रह्मास्मि का ट्रू मीनिंग गार्गी और याज्ञवल्क्य के कन्वर्सेशन के थ्रू बताया था। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ज़रूर अहम ब्रह्मास्मि के बारे में उस वीडियो से जानिए। दो सबसे बड़े महर्षि वैदिक काल के, उनके डिस्कशन से इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलता है। मैं उस वीडियो को यहाँ पे ऊपर रेफ़र कर दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो जो इंसान अहम ब्रह्मास्मि के ट्रू रियलाइजेशन में है, उसको किसी और चीज़ से क्या डिज़ायर होगा? उसको कोई और चीज़ क्यों चाहिए होगी जब सब कुछ वो खुद ही है? इसीलिए ये पूरा संसार उस योगी के लिए प्रिंसेस ऑफ काशी होगी। अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप वो अहम ब्रह्मास्मि वाला वीडियो देखें या खुद स्वामी सर्वप्रियानंद जी के लेक्चर सुनें, या फिर ईशो उपनिषद उपनिषदों का सबसे छोटा वर्जन है, सबसे कम वर्सेस ईशो उपनिषद में है। आप उसको पढ़ के खुद अपना स्वाध्याय करिए, पर इस मार्ग पर थोड़ा बहुत ज़रूर चलिए। जो आध्यात्म का मार्ग है, अगर आप पूरी तरह से नहीं भी पहुंच पाए तो भी रास्ते में आप खुद ही सोचिए, एक ही दिन में हमको कितने डिज़ायर्स होते हैं। आप बड़े बड़े डिज़ायर्स के बारे में मत सोचिए लाइफ में जो चाहिए। सुबह से उठकर दोपहर तक इतने सारे डिज़ायर्स हमारे मन में आ जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी अपने डिज़ायर के अनुसार नहीं हुई तो गुस्सा आ जाता है। चाय में शक्कर कम, खाने में नमक कम, किसी ने कुछ बोल दिया, हम नहीं सुनना चाहते फिर भी कोई आके कुछ कुछ बोल रहा है। ये सारे इतने माइन्यूट छोटे छोटे से डिज़ायर्स हैं जो इंसान को हर थोड़े समय में आते रहते हैं और उनके पूरे नहीं होने की वजह से दुख या गुस्सा आता है। अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट को रियलाइज़ कर लिया कि ये सारे डिज़ायर्स से जो हैप्पीनेस मिलती है वो ऑलरेडी मुझ में है, और आपको इन चीज़ों से आपने अपना अटैचमेंट ख़त्म कर दिया, तो आपकी लाइफ में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। आध्यात्म का मार्ग खुद ही बहुत पीसफुल है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपका जो भी मार्ग है कुछ सहायता की होगी। नमस्कार। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।